अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी जिस्मानी अंदरूनी बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। तमाम हाजतें अल्लाह ताला आपकी पूरी करे। जो भी हमसे उम्मीद रखता है कि दुआ के लिए लोग कहते हैं, तो हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करे। तो वीडियो हमेशा पूरी सुना करें। वीडियो पूरी सुनने से आपकी रूहानी जिस्मानी अंदरूनी जो बीमारियाँ इंशाअल्लाह वो दूर होंगी, यकीनन दूर होगी। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें कुछ हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। हमें अल्लाह की बात माननी चाहिए। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाता है, एक रास्ता है जो शैतान की तरफ जाता है। अब आपने किस रास्ते पे चलना है ये डिसाइड आपने करना है, हमने करना है। अल्लाह ने इंसान को दोनों चीज़ें इंसान के अंदर डाल दी, शर भी और खैर भी। मुबारक हो उसको जिसने खैर से शर को मिटा दिया, और खाक में मिला वो जिसने शर से खैर को मिटा दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर वाला रास्ता दे। अल्लाह ने 700 से ज़ायद जगह पे कहा है कि नमाज़ कायम करो, नमाज़ कायम करो, अपनी नमाज की हिफाजत करो, झूठ मत बोलो, ग़ीबत मत करो, हराम मत खाओ। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने मना कर दी हैं। जब मना करती हैं तो बाज आ जाओ, रुक जाओ, थम जाओ। जब हम अल्लाह की बात नहीं, वो हमारा मालिक है, वो हमारा मालिक है। जब हम मालिक की बात नहीं मानेंगे तो फिर हमारी बात मालिक कैसे मानेगा, कैसे मानेगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि हम खा रहे हैं पी रहे हैं, ये तो अल्लाह का वादा है कि मैंने इंसान को पैदा किया तो रिज़्क़ मैं दूंगा। वो हम खाते हैं, यहूदी हैं, काफर हैं, सारे हैं, सारों को अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। तो मसला रिज़्क़ का नहीं है, रिज़्क़ बेशुमार है। मसला हमारे अंदर है कि हमारी हाजतें, हम अपनी ज़रूरियात जो वो इतनी बढ़ा लेते हैं, इतनी बढ़ा लेते हैं कि फिर हमें जो आमदनी हमारी होती है वो कम पड़ जाती है। आजकल के हालात ऐसे हैं कि जैसे तालीम पे इतना असर पड़ रहा है, लोगों के बच्चों पे तालीम सबसे ज़्यादा, अगर अभी कोई खसारे में हैं वो बच्चे जो स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तालीम याफ्ता बच्चे सबसे ज़्यादा खसारे में इस वक्त वो जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हमें अल्लाह की तरफ रजू कर लेना चाहिए, अल्लाह की तरफ झुक जाना चाहिए। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है बंदो, एक ही रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता, कि अल्लाह के रास्ते पे चलो बस। दूसरा रास्ता शैतान का है। अब इंसान कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ठीक है, कभी होता है इंसान रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है इंसान, लेकिन फिर सीधे रास्ते पे हो जाए, फिर कभी भटक जाए, फिर सीधे रास्ते पे हो जाए, गुनाह हो जाए, फ़ौरन माफ़ी मांगो अल्लाह से। अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर और रहीम है। जब भी कोई गलती हो फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देता है। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि उसके फ़ज़ल की, उसकी करम की, उसकी रहमत की, कि एक काफर है, 60 साल उसकी उम्र है, 60 साल उसने कुफ्र में गुजारे। 60 साल के बाद उसने कलमा पढ़ लिया, सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। और कलमा पढ़ने के बाद उसने जब वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज के लिए खड़े होने लगा तो उसको मौत आ गई, मर गया वो। उसके मरते ही वो जन्नत में चला गया। ना उसने नमाज पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना दीन पढ़ा, ना कुछ। फिर भी अल्लाह ने उसको डायरेक्ट जन्नत में भेज दिया। कलमा पढ़ते ही इंसान जन्नती हो जाता है, कलमा पढ़ते ही।
تو ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، اس راستے پہ چلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے راستے پہ چلو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو آپ منہ سے نکالیں اور آپ کو ملے، جو آپ منہ سے نکالیں وہ آپ کو ملے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اللہ ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھیں اپنے، یا غنی ہوں یا رزاق ہو یا کریم ہو، یا غنی ہوں یا رزاق ہو یا کریم ہو۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود شریف آپ پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 بار۔ اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ عزیز آپ کی من کی جو بات ہے، جو دل کی بات ہے، سب ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے کمنٹس ضرور لکھا کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔